जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। और सबसे पहले तो आप सभी को न्यू ईयर 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और एक नया साल है, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का एक और अवसर आपको ईश्वर ने दिया है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए और जितना बेहतरीन तरीके से हो सके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मेरे पीछे आप थंबनेल देख सकते हैं। थंबनेल क्या है? झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल। जी हाँ, नए साल में हम लोग धार्मिक स्थलों के साथ शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की। और झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल, साथियों आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो, आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप ऐसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जो कि झारखंड से रिलेट करता है, यदि आप उसकी तैयारी में लगे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर लगभग प्रत्येक एग्जाम में आया ही करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज नए साल की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल झारखंड में जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व के होंगे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊं कि छिन्नमस्तिका मंदिर। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। तस्वीर में आप देखिए ये इमेज आपने बहुत बार कहीं ना कहीं देखा होगा, हो सकता है भ्रमण करने भी गए हो। तो छिन्नमस्तिका मंदिर है कहाँ? साथियों मैं आपको बता दूं कि ये रामगढ़ जिले में पड़ता है। कौन सा जिले में? रामगढ़ जिले में पड़ेगा। और साथियों इसके बारे में खास बात यह है कि ये रामगढ़ जिले में तो पड़ता है, लेकिन ये 2 नदियों के संगम पर स्थित है। और 2 नदियाँ कौन कौन सी है? तो आपको बता दूं कि दामोदर नदी और भैरवी नदी। इस भैरवी नदी को भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर यह बना है। अब इस मंदिर की खासियत क्या है कि यहाँ देवी काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा प्रतिस्थापित है। जी हाँ, मतलब कि देवी जी की मूर्ति है लेकिन जो सर है वो धड़ से अलग है, ठीक है ना। ऐसी एक प्रतिमा वहाँ पर स्थापित है। ये ऐसी मान्यता है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इसके बारे में और भी ये बता दें कि इसकी शिल्पकला जो है वो कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। अब ये कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम में है, ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। तो असम का जो कामाख्या मंदिर है उसकी शिल्पकला से इसकी शिल्पकला जो है वो प्रभावित नजर आती है। चलिए साथियों, तो इतना जरूर याद रखेंगे। महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बातें इसमें कौन कौन सी है, कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ जिले में। कौन से 2 नदियों के संगम पर बना है? तो दामोदर और भैरवी नदी। कहीं कहीं भैरवी अगर ना लिखा मिले तो आपको भेड़ा लिखा मिलेगा, ठीक है। देवी काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा प्रतिस्थापित है, 51 शक्तिपीठों में से एक है और कामाख्या की शिल्पकला से प्रभावित है ये। चलिए दोस्तों, अगली मंदिर के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला धार्मिक स्थल होगा जगन्नाथ मंदिर। जी आप जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है दोस्तों? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये रांची हटिया में स्थित है, ठीक है ना। रांची में स्थित है, तो झारखंड की राजधानी झारखंड में हटिया नाम का एक जगह है। और यहाँ पर आपको जगन्नाथ मंदिर जो मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की ये जो यहाँ पे कह सकते हैं प्रतिमा है वो स्थापित है। आगे मैं आपको बताऊँ कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो इस मंदिर का निर्माण साथियों 1691 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो इसका निर्माण ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव के द्वारा कराया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण बातें जरूर याद रखेंगे। इसका निर्माण ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव के द्वारा कराया गया, 1691 ईस्वी में कराया गया। और ये मंदिर कहाँ है? तो रांची हटिया में स्थित है। अगला धार्मिक स्थल होगा बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल झारखंड का वैद्यनाथ धाम मंदिर। जी हाँ, वैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर है ये भगवान शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और देवघर जिले में यह स्थित है, ठीक है ना। कौन से जिले में? यह देवघर में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था, जरूर याद रखेंगे, राजा पूरनमल के द्वारा। और ये जो मंदिर है मैंने आपको बताया 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे झारखंड में भी है, देवघर जिले में है, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो देवघर का जो वैद्यनाथ धाम मंदिर है, चूंकि इसकी मान्यता के पीछे रावण से जुड़ी हुई कुछ कहानियां भी हैं और इस वजह से इसे रावणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो क्या नाम से? रावणेश्वर महादेव, इसका एक अतिरिक्त नाम हो गया, इसका कह सकते हैं एक दूसरा नाम हो गया। और ऐसे मुख्य रूप से हम लोग इसे वैद्यनाथ धाम मंदिर के नाम से जानते हैं, देवघर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले धार्मिक स्थल के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, वासुकीनाथ मंदिर, ठीक है ना। अब साथियों वासुकीनाथ मंदिर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये दुमका जिले में स्थित है, ठीक है ना।
अब जितने भी लोग देवघर जाते हैं वो लोग दुमका स्थित ये वासुकीनाथ मंदिर में जरूर जाते हैं। खास करके सावन के महीने में ये दोनों मंदिरों की कह सकते हैं कि अहमियत जो है वो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये मंदिर दुमका जिला में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वासाकी तांती ने करवाया था, ठीक है ना। और ये भी क्या है, ये भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक मंदिर है, ठीक है। भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है बिल्कुल देवघर की तरह, ठीक है। और धार्मिक दृष्टिकोण से, ठीक है, हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र हम लोग इसे जानते हैं। वासुकीनाथ मंदिर किस जिले में है? दुमका जिले में है। अनेक बार परीक्षार्थी इसमें एक भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है वो भी देवघर में है और वासुकीनाथ मंदिर जो है वो भी देवघर में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जरूर याद रखेंगे वासुकीनाथ मंदिर किस जिले में आएगा? तो दुमका जिले में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली जानकारी नौलखा मंदिर को लेकर। जी हाँ, अभी हम लोग देवघर के आसपास के मंदिरों को हम लोग देख रहे हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं नौलखा मंदिर, और नौलखा मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर भी देवघर जिले में, ठीक है ना। और इसके निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इस वजह से इसका नाम जो है नौलखा मंदिर रखा गया, ठीक है। इस मंदिर के निर्माण में जो 9 लाख रुपए दिए गए, वो 9 लाख रुपए किसने दिए थे? तो रानी चारुशिला के द्वारा ये 9 लाख रुपए दिए गए थे, ठीक है। रानी एक थी, चारुशिला नाम था उनका, और उनके द्वारा इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए दिए गए और इस वजह से इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर रखा गया। दोस्तों अब ये मंदिर कौन से देवी देवता को समर्पित है? तो मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित है, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण और देवी राधा, ठीक है। तो इनको कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई है और राधा कृष्ण की एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर नौलखा मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। कहाँ है? झारखंड के देवघर जिले में। साथियों अगला मंदिर आंजन धाम मंदिर। जी हाँ, झारखंड के अनेकों प्रसिद्ध मंदिरों में से एक और मंदिर आंजन धाम मंदिर। और ये आंजन धाम मंदिर कहाँ है? तो झारखंड के गुमला जिले से संबंध रखता है, ठीक है ना। झारखंड के गुमला जिले में टोटो नाम का एक गांव है और टोटो से आगे जाकर यहाँ पे आंजन नाम के एक गांव में आंजन ग्राम मंदिर आपको मिलेगा या आंजन धाम मंदिर आपको मिलेगा। दोस्तों ये आंजन धाम मंदिर जो है, यहाँ के बारे में यह मान्यता है कि भगवान बजरंगबली या भगवान हनुमान, ठीक है ना, इनकी जन्म स्थली यहीं पे है। यानी कि भगवान हनुमान का जन्म इसी आंजन ग्राम में हुआ था और भगवान हनुमान की जो माता जी है जिनका नाम की अंजनी है, उनके नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम पड़ा, इस मंदिर का नाम आंजन धाम पड़ा। साथियों आगे हम लोग जानेंगे महामाया मंदिर के बारे में। अब ये महामाया मंदिर कहाँ है? तो ये भी गुमला जिले में है, ठीक है ना। आपको बता दें कि महामाया मंदिर गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में स्थित है और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 908 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया? जरूर नाम याद रखिएगा, नागवंशी राजा गजघंट राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 908 ईस्वी में करवाया गया था। साथियों यहाँ के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पे जो देवी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को एक मंजूसा में, एक संदूक के अंदर में रखा गया है और वो हमेशा बक्से के अंदर, संदूक के अंदर में ही बंद रहता है और उसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब भी पुजारी को पूजा करनी होती है तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके, पट्टिका बांधने के बाद ही पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस मूर्ति को अपने खुली आंखों से देख लेगा वो अपनी दृष्टि खो देगा, मतलब वो अंधा हो जाएगा, उसे आगे कुछ उसकी देखने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा यहाँ के बारे में मान्यता है। एक बहुत ही पौराणिक कथा के अनुसार लोगों का एक ऐसा विश्वास है यहाँ पे। साथियों एक बहुत ही फेमस मंदिर किस जिले में पड़ेगा? ये गुमला जिले में पड़ेगा। निर्माण किसने करवाया? नागवंशी राजा गजघंट राय के द्वारा कराया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जो है तस्वीर ये महामाया मंदिर की है, घाघरा प्रखंड में स्थित है, गुमला जिले में। आगे दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है हल्दी घाटी मंदिर की। अब ये हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी मंदिर जो है ये गुमला जिला के कोराम्बे ग्राम में स्थित है, ठीक है ना। गुमला जिला के कोराम्बे ग्राम में स्थित है और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1470 ईस्वी में करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो नागवंशी राजा चेतकर्ण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है दोस्तों, जरूर याद रखेंगे। 1470 ईस्वी में नागवंशी राजा चेतकर्ण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गुमला जिला के कोराम्बे गांव में स्थित है। और दोस्तों चूंकि इसका नाम अब हल्दी घाटी क्यों पड़ा, ये हम लोगों को जानने का चीज है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो स्थान है ना, नागवंशी और रक्सौल राजाओं के लिए हल्दी घाटी के मैदान की तरह था, ठीक है ना। तो हल्दी घाटी के मैदान की तरह होने के कारण इस मंदिर का नाम हल्दी घाटी मंदिर रखा गया। कहां है? गुमला जिला के कोराम्बे ग्राम में। अगली जानकारी टांगीनाथ मंदिर को लेकर। जी अब ये टांगीनाथ मंदिर क्या है आपको मैं बताता हूं। ये गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में स्थित है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। गुमला जिला में
एक प्रखंड पड़ता है डुमरी, गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर डुमरी प्रखंड है। और डुमरी प्रखंड में ही और थोड़ा अंदर जाकर 15 किलोमीटर जाने के बाद आपको ये मंदिर मिल जाएगा। यानी लगभग गुमला मुख्यालय से 70 से 75 किलोमीटर की दूरी आपको यहाँ इस मंदिर तक जाने में जो है वो तय करनी पड़ती है। और ये मंदिर कहाँ है? गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में स्थित है। और इस मंदिर को भगवान परशुराम का तपस्थल माना गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में आपको बता दूं कि ये तस्वीर जो साथियों है ना, ये भगवान परशुराम का फरसा है, त्रिशूल नुमा एक फरसा है। और फरसा के नाम पर ही इस जगह का नाम जो है वो टांगीनाथ धाम पड़ा, यानी कि भगवान परशुराम का फरसा, ठीक है, परशुराम जी का फरसा है और इस वजह से ये टांगीनाथ धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथियों ये जो आप फरसा देख रहे हैं या जो त्रिशूल देख रहे हैं, ये बिल्कुल खुले आसमान के नीचे है और कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना है। इसका इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत ही पुराने समय से ये खुले आसमान के नीचे है और इस फरसे में कभी भी जंग नहीं लगता। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक तीर्थ स्थल अपने झारखंड राज्य के गुमला जिले से संबंधीय रखता है। आगे दोस्तों महादेव शाल मंदिर। अब ये महादेव शाल मंदिर क्या है तो आपको मैं बता दूं कि महादेव शाल मंदिर जो है ये पश्चिम सिंहभूम में मनोहरपुर के पास में गोयलकेरा नाम का जगह है, ठीक है ना। और ये गोयलकेरा के पास में पड़ता है महादेव शाल मंदिर। ऐसे जिला का नाम याद रखिएगा, पश्चिम सिंहभूम, और स्थान कौन सा है? गोयलकेरा। साथियों यहाँ के बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पे जो भगवान शिव की जो शिवलिंग स्थापित है, ये शिवलिंग 2 भागों में है, यानी खंडित शिवलिंग है। अक्सर में देखा जाए तो हिंदू धर्म में खंडित शिवलिंग की पूजा कहीं नहीं होती है, लेकिन यह खंडित शिवलिंग और खंडित शिवलिंग होने के पीछे का एक रहस्य, बहुत ही पुराना रहस्य, बहुत पुरानी कहानी है इसके पीछे। मैं आपको बता दूं संक्षेप में। एक समय की बात है कि जब रेलवे लाइन का काम ब्रिटिश काल में चल रहा था, तो उस दौरान रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान, ठीक है, खुदाई का जब काम चल रहा था, तो उस दौरान मजदूरों ने वहाँ पे शिवलिंग को देखा और शिवलिंग को देखने के बाद वहाँ पर खुदाई का काम करने से लोगों ने मना कर दिया। तो वहाँ पे जो अंग्रेज इंजीनियर हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट हेनरी, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने इन बातों पर भरोसा ना करते हुए, विश्वास ना करते हुए उसने फावड़ा उठाया और शिवलिंग के ऊपर में प्रहार कर दिया, जिस वजह से ये जो शिवलिंग है ये 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। आगे चल करके फिर उसी शाम, ठीक है, उस अंग्रेज इंजीनियर की मृत्यु हो जाती है और लोग इसे एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि चमत्कार के रूप में भी देखते हैं। लोग इसे एक दैवीय शक्ति के रूप में देखते हैं कि ऐसा करने पर ही इंजीनियर को ये प्रकोप जो है वो झेलना पड़ा। तो साथियों उसके बाद से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आस्था का केंद्र ये बन चुका, लोगों की बहुत बड़ी आस्था यहाँ से जुड़ गई और यहाँ पर शिवलिंग के दोनों खंडों की जो है वो पूजा की जाती है। तो महादेव शाल मंदिर कहाँ है? तो पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बारी आती है सूर्य मंदिर की। अब ये सूर्य मंदिर झारखंड में अनेकों जगह पे छोटे बड़े बहुत सारे सूर्य मंदिर होंगे, लेकिन झारखंड में जो सबसे बड़ा सूर्य मंदिर में जिनकी गिनती होती है, ठीक है, तो वो सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये सूर्य मंदिर रांची के बुंडू प्रखंड में है, ठीक है ना। और इस मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तो इस मंदिर के शिल्पकार थे SRN कालिया। बिल्कुल रथ की आकृति में बना हुआ है ये सूर्य मंदिर, जिसमें 7 घोड़े बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तस्वीर में स्पष्ट तरीके से 7 घोड़े हैं और इसके शिल्पकार कौन है? SRN कालिया नाम के व्यक्ति इसके शिल्पकार है। और ये रथ की आकृति में बना भगवान भास्कर का मंदिर है। भास्कर अर्थात भगवान सूर्य का मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अगला मंदिर है मृगेश्वर महादेव। साथियों इसका एक और भी नाम है मुर्गा महादेव, ठीक है। मृगेश्वर महादेव के अतिरिक्त इस मंदिर को हम लोग मुर्गा महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये मंदिर जो है झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, ठीक है ना। इसका भी जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। और इसे मुर्गा महादेव के नाम से भी जानते हैं। नाम क्या है असल में? मृगेश्वर महादेव। क्या नाम है? मृगेश्वर महादेव। आगे आप देखेंगे भद्रकाली मंदिर। जी हाँ, झारखंड के अनेकों चर्चित और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक भद्रकाली मंदिर भी है और ये मंदिर चतरा जिले में स्थित है। याद रखेंगे, ये मंदिर के बारे में भी बहुत बार अनेकों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो ये मंदिर कहाँ है? झारखंड के चतरा जिले में है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोटेश्वर नाथ स्तूप भी है और इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म के हिसाब से भी थोड़ा सा महत्व रखता है, क्योंकि भगवान बुद्ध की मूर्तियां यहाँ पर है। साथ ही साथ हिंदू धर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे चूंकि माँ काली की प्रतिमा स्थित है, 4 फीट की एक प्रतिमा है और ये पूरी प्रतिमा एक ही पत्थर पे तराशी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से जिले से संबंध रखता है? तो चतरा जिला से संबंध रखता है ये। दोस्तों आगे है देवड़ी मंदिर। जी हाँ, इस मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। कह सकते हैं झारखंड के जाने माने क्रिकेटर, पूरे भारत के जाने माने क्रिकेटर, ठीक है। और रांची के राजकुमार जिनको हम लोग जानते हैं, कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है
उनका काफ़ी आस्था जुड़ा है और उनके साथ साथ अनेक भक्तों का भी आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। देवड़ी मंदिर के बारे में हम सभी जानते हैं कि MS धोनी जो है वो जब भी रांची आते थे तो ये इस मंदिर में जाकर के माँ के दर्शन जरूर किया करते थे। तो देवड़ी मंदिर है कहाँ? तो देवड़ी मंदिर दोस्तों रांची जिला के तमाड़ प्रखंड में स्थित है, याद रखेंगे। देवड़ी मंदिर रांची जिला के तमाड़ प्रखंड में स्थित है। किसी एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है देवड़ी मंदिर निम्न में से रांची जिला के किस प्रखंड में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तमाड़ हो जाएगा। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण अब किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण पाल वंशियों के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था। दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो देवी दुर्गा की प्रतिमा है ना, वो 16 हाथों वाली है, 16 भुजा वाली है, यानी कि 16 भुजा वाली प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। किसकी? तो देवी दुर्गा की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे आप देख सकते हैं जो अगला मंदिर है वो है कौलेश्वरी मंदिर। अब ये कौलेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो कौलेश्वरी मंदिर ये चतरा जिले से संबंध रखता है, याद रखेंगे। झारखंड राज्य के चतरा जिले में है और चतरा जिले में एक ऊंची पहाड़ी पर, पहाड़ी का नाम क्या है? कोल्हुआ पहाड़, याद रखिएगा। ये कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित है। और ये जो है ना साथियों, यहाँ के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि ये जैन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थल तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं मिली है और हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का, ठीक है ना, ये तीनों धर्मों का इसको संगम के रूप में भी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा मिली है, ठीक है। जैन धर्मावलंबियों के लिए भी एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। और चूंकि ये कौलेश्वरी मंदिर है तो माता की, एक देवी की एक मूर्ति यहाँ पर है, वहाँ पे मंदिर है और इस वजह से हिंदू के साथ साथ बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्मों का एक संगम जो है, इसे इस रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब प्रत्येक बार की तरह यहाँ पे आज का प्रश्न आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी तक जितनी चीज़ों को मैंने आपको बताया, जिन मंदिरों के बारे में हमने चर्चा की, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पर मैंने पूछा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको इसका उत्तर जरूर आएगा और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों प्रश्न क्या है? वासुकीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी दुमका एंड ऑप्शन डी गिरिडीह। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर है? दोस्तों अगर आपको नहीं पता है, वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। और अगर आपको पता है, आपने वीडियो देखी है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे जाइए। साथियों नया साल आ चुका है, 2025 आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल मनोयोग पूर्वक अपनी तैयारी में लगे रहिए, पूरे प्रयासों के साथ आगे बढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे आपका प्रयास एक दिन रंग लाएगा, आपकी सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। मेरी ओर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।